हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, सबसे पहले मतलब अगर आपको कोई परेशानी है और मैं उस बारे में ना सोचूं तो फिर पढ़ाने का क्या ही फायदा रह जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक दो मैसेज मिले जिसमें मुझे लगा कि मतलब बच्चा जो है वो यहाँ ज़्यादा वीक अपने आप को महसूस कर रहा है। जैसे उस बच्चे का मैसेज था कि नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस बच्चे का मैसेज था कि भैया मुझे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ 25% के लाभ का मतलब 100 से 125 लिखना होता है, कहाँ 25% के लाभ का मतलब 4 से 1 बढ़ा के 5 लिखना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को ये बताया था कि ध्यान से सुनिए। पढ़ाऊंगा आज बाद में, पहले ना आपके मन का जो डर है उस डर को दूर करना बेहद जरूरी है ना। जो आपका मन का डर है मेरे भाई, उसको दूर करना बेहद जरूरी है। और इसको दूर करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? वो आप खुद करोगे। कैसे करोगे मैं उस पर भी बात करूंगा। कोर्स भी हो जाएगा, सारा पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस डर के साथ जीते रहे ना मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। ध्यान से सुनिए। मान लो मैंने एक सामान जो है वो 100 रुपए में खरीदा है। बेसिक सी बात आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना, दिमाग का यूज थोड़ा सा आप लोगों को करना होगा, इतना आप लोग जानते हैं। मान लो मैंने एक 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और मैंने ना इसको 10% लाभ पे बेचना है। कितने लाभ पे बेचना है? 10% लाभ पे बेचना है। तो मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुझे लाभ कितना होगा। जब वो मुझसे लाभ पूछेगा तो मैं केवल इसका 10% निकाल रहा हूंगा, यानी इस पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 10 रुपए का होगा। 100 रुपए पर जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपए का होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने में इस वस्तु को बेचूं, तो आप कहेंगे जी 100 में आपने खरीदी है, 10 रुपए का आप लाभ चाहते हो, आप फाइनली इसे 110 में बेच सकते हो। अगर आप इसे 110 में बेचेंगे तो आपको जो है वो 10% प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आपको यहां क्या करना पड़ा? पहले प्रॉफिट को निकालना पड़ा, फिर क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ा, तब आपके सामने विक्रय मूल्य आया मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं, इतना सोचने की जरूरत ही आप लोगों को नहीं है। आप अपने मन में 100% जो है वो क्रय मूल्य मान लो। अगर आपने अपने मन में 100% क्रय मूल्य मान लिया और मैंने कहा 10% प्रॉफिट आपको कमाना है, तो क्या आप सामान को 110% पर बेच रहे होंगे? क्या उस सामान को 110% पर बेच रहे होंगे? यानी कि सामान को 110% पर बेच रहे होंगे, क्योंकि 100% क्रय मूल्य है, 10% प्रॉफिट है, तो आप सामान को 110% पर बेच रहे होंगे। यानी कि मेरे भाई अगर 100 रुपए के सामान को मैं 110% पर बेच देता हूं तो डायरेक्ट मेरे पास विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट विक्रय मूल्य चाहता हूं तो मैं क्रय मूल्य का 110% निकाल दूंगा मेरे भाई। हाँ, सरकार को जीएसटी का बदला लेना चाहिए मेरे भाई। और मतलब क्या ही बोला जाए, उन असहाय लोगों पर, उन मतलब उस सबसे पहले तो ये है कि उसकी हम लोग यही कह सकते हैं। तो एक तो जो लोग वहाँ पे जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं बच्चे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो घायल लोग हैं उन्हें भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, एक ठोस कदम उठाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसका क्या ठोस कदम हो सकता है। मतलब आप एक जहां घूमने का स्थान है वहां तक आखिर वो पहुंचे कैसे? पहुंच के और धर्म पूछ के मेरे भाई, नाम पूछ के, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये पूछ के अत्याचार हो रहा है, तो बहुत निंदनीय है, बहुत बुरा है मेरे भाई। तो इस पे गवर्नमेंट को एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो आगे के लिए सबक बने, है ना।
इसे ऐसे ही ठंडे बस्ते में नहीं डालने की जरूरत है मेरे भाई, इस पर एक कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए मेरे। ठीक है, तो हम लोग सभी, मैं हूं या आप हूं मेरे भाई, एक बार सभी दोस्त है ना भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग वहां जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं मेरे भाई, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस बहुत बड़े दुख को सहने की क्षमता दे और उन्हें अपने चरणों में मेरे भाई स्थान दे। और दूसरा दूसरा ये कहना है कि इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है जो आगे के लिए सबक बने। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दो चीज थी, है ना, ये दो चीज थी जिसमें बच्चे को मतलब थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इस वाले चैप्टर में समस्याएं आ रही हों, जैसा कि मैंने कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा था, जैसा कि मेरे पास मैसेज भी थे कि अब तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए वो चैप्टर सारे के सारे समझ में आए, लेकिन इस चैप्टर में हमें दिक्कत हो रही है। मेरे प्यारे दोस्त, उस दिक्कत को आप ही दूर कर सकते हैं। अगर मेरी क्लास इस टाइम पे 10,000 लोग देख रहे हैं और उसमें से 7-8-10 लोगों को दिक्कत है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। हो सकता है वो बहुत मेहनत कर रहे हों, मेहनत के बावजूद भी उनसे चीजें ना आ रही हों। तो मेरे भाई, आपको अपनी मेहनत का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आप लोगों को दो टाइप कराए थे कि जब क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों और आपको एक पर बेचने से प्रॉफिट होता हो, एक पर बेचने से लॉस होता हो, तो वो आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो मैंने कहा था कि अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हुए हैं तो उस केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीपी आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको बराबर नहीं दिए हुए हैं तो आप विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाइए, क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़िए, क्रय मूल्य आएगा, दोनों को बराबर रख दीजिए। जब मैंने ये टाइप आपको समझाया तो आपको ये बात अपनी कॉपी में लिख लेनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना तो मेरा दिमाग यहां तक सोचना चाहिए। फिर वो कैसे मेरे भाई हमेशा दिमाग में रहेगा, इस पर बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन आपको घर जाके करने चाहिए थे। ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप चीजों चीजों को मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर मैं आज बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन कराने वाला हूं तो दिमाग में सेट करना होगा कि बेईमान दुकानदार के 10-20 क्वेश्चन की मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपका मैथ वीक है, प्रॉफिट लॉस में पहले आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होता था। अगर आप आज एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप इंप्रूव कर रहे हैं। कल 2 क्वेश्चन करिए, परसों 3 क्वेश्चन करिए, उसके बाद 4 क्वेश्चन करिए। मेरे भाई, धीरे धीरे करने से ही चीजें होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आज ही हम सब कुछ कर जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, तो मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी जितने परसेंट का लाभ होता है उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य है। यह क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है यदि कोई व्यक्ति वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को आप मेथड से करोगे तो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप ये कहोगे जी ये क्वेश्चन मुश्किल है। मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को, जब भी आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आपको दिया हो और आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना। जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। उसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ परसेंट है।
अगर मैं सामान को 30% के लाभ पर बेच रहा हूं तो क्या सामान को 130% पर बेच रहा हूंगा, यानी कि सामान का विक्रय मूल्य 39 आएगा। ऐसे केस में सामान का विक्रय मूल्य 39 आएगा और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यानी ये जवाब नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं सामान को मैंने 20 रुपए में खरीदा है तो 20% का ही प्रॉफिट हो जाएगा, यानी मैंने सामान को 120% पर बेचा होगा। अगर 120% पर बेचा होगा यानी सामान को मैंने 24 रुपए का बेचा होगा और मैं बेच कितने में रहा हूं, 24 में ही बेच रहा हूं, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। उस सामान को मैंने 20 रुपए में खरीदा होगा और 20% का ही प्रॉफिट हो जाएगा, तो सामान को मैं 24 रुपए में बेच दूंगा। बस इस क्वेश्चन में इतनी सी बात करनी थी। मेथड से भी कर सकता हूं, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दूंगा, इज इक्वल टू 24 लिख दूंगा, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और मैं 100% श्योर होके कहता हूं एक भी बच्चा क्लास के अंदर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। याद रखने की जरूरत नहीं है, टाइप याद थोड़ी ना करने, टाइप क्वेश्चन के अंदर वर्ड को पकड़ना है कि कौन सा वर्ड जो है हमें यह बताएगा कि क्वेश्चन के अंदर यह करना है। सर हम एसएससी जीडी के बैच से पढ़े लेकिन परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन अब सब बना है। भाई ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है मेरे भाई। ठीक है, मतलब बड़ा सोच हो रहा है। पहलगाम में हमला जो हुआ है, मतलब इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इंसानियत भूल चुके हैं लोग कि इंसानियत भी कुछ चीज होती है। उन लोगों का क्या ही जुर्म था, बस ये जुर्म था कि वो घूमने चले गए थे वहां, है ना, ये जुर्म था भाई। एक नेवी के ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट थे वो, नेवी के ऑफिसर हैं, है ना। अभी 6 दिन पहले शादी हुई है, तो वो हनीमून के लिए मेरे भाई उस जगह पे गए थे घूमने के लिए, और अब कल उन्हें गोली मार दी गई है। मतलब आप सोचिए कि क्या ही किया है। अगर अब भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा ना मेरे भाई, तो फिर कहीं किसी से उम्मीद करनी बेकार है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलिए जवाब दीजिए। कश्मीर में हुआ है बेटा, पहलगांव में। एक वहां घूमने का जगह थी, घूमने की जगह थी, वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, तो वहां पे आर्मी की ड्रेस में कुछ बाहर के आतंकवादी लोग आए और उन्होंने पूछ पूछ के कि आपका धर्म कौन सा है, मतलब उन्होंने हिंदुओं को वहां टारगेट किया है और आपका धर्म कौन सा है, और फिर उनसे कुरान वगैरह पढ़ने के लिए कहा। जिसने नहीं सुनाया है उसमें उन्होंने गोली मारी है और फिर वो वहां से जो है वो भाग गए हैं। ठीक है, तो ये जो केस है ये कल का केस है, 2:30 बजे का, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये जो है वो हमला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, वही क्वेश्चन की लोग है। ठीक है, हाँ। यदि कोई व्यक्ति वस्तु को 144 रुपए में बेचता है मेरे भाई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 120 रुपए अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो 120% का ही लाभ होगा, यानी कि 220% पर सामान बेचा जाएगा। तो इसकी गुणा करके तो कभी भी 144 नहीं आएगा, तो ये तो जवाब नहीं है। अगर 60 रुपए की कोई चीज है तो 60% के ही प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, यानी 160% पर बेचा जाएगा, यानी उस केस में सामान 96 का बेचा जाएगा जबकि सामान को 144 का बेचा जा रहा है। अगर 70 रुपए का कोई सामान है तो 70% के ही प्रॉफिट पर उसे बेचा जाएगा, यानी 170 रुपए में बेचा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 119 रुपए विक्रय मूल्य नहीं है, तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब 80 रुपए हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर 80 रुपए कोई सामान है और उसे 80% के फायदे पर बेचा जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो सामान कितने का बेचा जाएगा, वो सामान 144 का बेचा जाएगा। वो सामान 144 का बेचा जाएगा और वो भी 144 का बेच रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं एक टाइप ऐसा आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ऐसा एक टाइप लेके आ रहा हूं जिसे मेरे भाई बेईमान दुकानदार आजकल
पिछले कुछ टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांस्टेबल का एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, इवन ड्राइवर में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब में यहां से मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सब में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे प्यारे दोस्त। इसमें जो हम क्वेश्चंस को करेंगे वो दो तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। सीपी और एसपी के रेशो से हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपके दिमाग में जो है वो दो चीजें होनी चाहिए। आपके दिमाग में जो है वो दो चीजें होनी चाहिए मेरे भाई, कि जो दुकानदार के पास से जा रहा है या जो दुकानदार के पास से जा रहा है वो हमेशा सीपी में लिखा जाएगा। जो ग्राहक के पास से जा रहा है या जो ग्राहक को पता है जिसके बारे में, वो एसपी में लिखा जाएगा। मान लो मैंने कहा कि मैं दुकानदार हूं और 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता हूं। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता हूं, यानी कि ग्राहक को पता है कि 1000 ग्राम वजन मुझे मिलने वाला है, तो वो 1000 ग्राम जो है वो एसपी के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, दुकानदार के पास से कितना वजन जा रहा है, 800 ग्राम वजन जा रहा है, तो वो 800 ग्राम सीपी के अंदर लिखा जाएगा। अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचने की बात की है, तो 10% के लाभ का मतलब क्या है कि 10 का सामान था वो, उसे मैंने ग्राहक को बताया है कि 11 में तुम्हें बेचूंगा। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी चीज कहां लिखनी है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी चीज कहां लिखनी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बनने वाले हैं। डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक डीलर है, वो क्रय मूल्य पर ही अपने माल को बेचने का दावा करता है। वो ग्राहक से कहता है मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा था, मैं तुझे 1 रुपए का ही सामान दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वह जिस 1 किलो के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ग्राहक को तो नहीं पता है, ग्राहक ये सोचता है कि मुझे 1 किलो वजन मिल रहा है, यानी 1000 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन दुकानदार के पास से जाता कितना है, आप कहेंगे 800 ग्राम वजन जाता है। 800 ग्राम वजन जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो उसको होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए बेटा क्या होगा। तो आपने क्या कहा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, यानी कि वो 4 रुपए का सामान था, उसको बेचा कितने में गया है, 5 रुपए में बेचा गया है। तो फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी इस केस में होने वाला उसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा। 25% का फायदा हो जाएगा, यानी उस दुकानदार ने ये कह के कि सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, वजन कम तोल के कितने परसेंट का लाभ कमा लिया, तो आप कहेंगे 25% का लाभ कमा लिया। कितने का मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 25% का लाभ कमा लिया। टीसीएस हट गई, पेपर का लेवल क्या बदलेगा, कैसा भी लेवल बना दे भैया, सब कुछ लेवल में मैं करा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। और ये लड़कियां, इन लड़कियों को कल से थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, कल एक लड़की शक्ति दुबे, जिसने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक गुड़िया की, फर्स्ट रैंक उनकी आई है मेरे प्यारे दोस्त। ये 5वां अटेम्प्ट था उनका, और 3 अटेम्प्ट में उनसे प्री भी नहीं निकला, और चौथे अटेम्प्ट में वो 12 नंबर से जो है वो फाइनल से रह गई, और 5वां अटेम्प्ट मेरे भाई काबिले तारीफ। गर्व से पूरे परिवार का सीना चौड़ा होना, गर्व से पूरी महिला कम्युनिटी का सीना चौड़ा होना मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सीखो, बार बार
समस्याएं आएंगी, बार बार ऐसा लगेगा कि हमारा नहीं होगा मेरे भाई, पर उससे हारना नहीं है, उससे पीछे नहीं हटना है, हर हार से कुछ ना कुछ सबक लेना है। जिसने हार से सबक लिया है ना, वो जिंदगी में कहीं नहीं रुका है मेरे भाई। बताइए, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि बेईमान डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैं एक बेईमान डीलर हूं। मैंने कहा भाई साहब सुनो मेरी बात, जितने का सामान लाया हूं उतने का ही आपको दे दूंगा। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है मेरे भाई। आगे क्या कह रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के लिए 945 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम यानी ग्राहक को लगता है कि मुझे 1000 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह कितने का प्रयोग करता है, उसके पास से 945 ग्राम वजन जाता है। इंग्लिश में गलत लिखा होगा, इंग्लिश में गलत लिखा होगा, इंग्लिश पे ध्यान अभी नहीं देंगे। तो आपसे पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे भाई। काटा पीटी मचाइए, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 200 हो जाएंगे। 189 की चीज अगर आप 200 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का, 11 का। कितने पर, 189 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 1100 बटे 189 हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट में आप काट सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में आप काटेंगे, 190 मान लेते हैं, है ना। 19 छिक्का 114 होते हैं, तो ये तो 6 बार तो नहीं कटेगा, 5 बार कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भाई इसे 190 मानू, 190 की गुणा 6 में करूंगा 1140 आएगा, जो कि ज्यादा हो रहा है, यानी 6 बार नहीं 6 से कम बार ही कटेगा। आंसर 5.82 आ जाएगा। आंसर जो है वो 5.82 आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। ये किस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा गया है। ये लो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से मुझे बताइए, अब ज्यादा टाइप नहीं है, 1-2 टाइप है। इसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगा, 2 क्लास और लगेंगी। आज कौन से नंबर की क्लास है मेरे भाई, आज कौन से नंबर की क्लास है, आज 9वें नंबर की क्लास है। इसके बाद 2 क्लास और लगेंगी और मेरे प्यारे दोस्त आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने यह कहा है कि एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपए प्रति किलो पर बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति किलो का खरीदा था। आप मुझे बताओगे कहां कौन सी चीजें लिखी जाएंगी। कितने रुपए किलो का खरीदा था, 30 रुपए किलो का, और बेचता कितने रुपए का है, 40 रुपए किलो का बेचता है। आगे कह रहा है और वह ग्राहक को 1 किलो के बजाय 600 ग्राम वजन देता है मेरे भाई। यानी 1 किलो के बजाय देना चाहिए था, ग्राहक को यह पता है कि मुझे 1 किलो वजन दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास से वास्तव में जाता कितना है, 600 ग्राम वजन जाता है। यही तो कह रहा है मेरे भाई, दोनों चीजों से वो फायदा कमा रहा है, पैसे में भी कमा रहा है, वजन में भी कमा रहा है। रेशो देखो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अगर यहां से देखूं 6 या 18 हो जाएगा, और यहां देखूं 40 से कम 40 हो जाएगा। अगर अभी भी काटेंगे तो 9 और 20 का रेशो आ जाएगा। यानी अगर आप 9 का सामान 20 में बेच रहे हैं तो फायदा कितने का, 11 रुपए का। किस पर होता है फायदा, 9 पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 1100 बटे 9। 1100 बटे 9 को डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 122 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो दुकानदार के पास से जा रहा है वो हमेशा सीपी में लिखा जाएगा, जिसके बारे में ग्राहक को पता है वो हमेशा एसपी में लिखा जाएगा। ग्राहक को पता है मुझे 1000 ग्राम देगा, ग्राहक को पता है कि वो 1000 ग्राम देगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त दुकानदार के पास से 600 ग्राम वजन जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो 122.22 हो जाएगा। आइए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक और क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए किलो बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलो खरीदा था। कितने रुपए किलो बेचता है, 22 रुपए किलो बेचता है, 22 रुपए किलो बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए किलो खरीदा था। मतलब सीपी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। बेचता किस रेट है, तो आप कहेंगे बेचता जो है वो 22 रुपए किलो बेचता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वह बेचते समय
1 किलो की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। 850 ग्राम आलू देता है 1 किलो की जगह। ग्राहक को पता है मुझे 1000 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह दुकानदार के पास से कितना वजन जाता है? 850 ग्राम वजन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 17 निम्मा 153 होते हैं और 22 ढाई 220 होते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। 153 की चीज 220 में बेच दी, फायदा कितने का? 10 में से 3 गया 7, 11 में से 5 गया तो 6, 67 रुपए का फायदा होगा मेरे प्यारे दोस्त। कितने रुपए पर फायदा होगा? कितने रुपए पर फायदा होगा? 153 रुपए पर फायदा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऑप्शन भी बहुत नजदीक है। आपने कहा जी 6700 को 153 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, तो आप कहने वाले हैं 153 चौक कितना? 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, उतार लेंगे 0 तो 3 बार कटेगा। 3 तिया 9, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 10 में से 9 गया 1 बचेगा और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 121। 43 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43.79% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर 153 की कोई चीज है तो मेरे प्यारे दोस्त 220 की बेची जा रही है तो 67 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर? आप कहेंगे 153 पर, तो 100 पर कितना? आपके सामने जवाब आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा हैं। टॉपिक इंपोर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा हैं। फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे साथी क्या कहना चाह रहा है। एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट से 19% कम भार के बाट का उपयोग करके अपना माल बेचता है। 19% कम भार, 19% कम भार देता है, यानी 19% वजन कम देता है। यानी ग्राहक को अगर यह पता होता है कि मुझे 100 ग्राम वजन मिलने वाला है तो वो 19% कम देता है, यानी वो ग्राहक को 81 ग्राम वजन देता है। क्या कोई दिक्कत है? अब आप कहेंगे जी अब एक बात कराओ, यहां 1000 ग्राम क्यों नहीं लिखा? 1000 ग्राम लिख लो, उसका 19% निकालेंगे तो 190 ग्राम कम, यहां 810 ग्राम देगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तब भी 81 ही आएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ग्राहक को तो यह लग रहा है कि मुझे 100 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन वास्तव में दुकानदार के पास से वजन जा कितना रहा है? 81 ग्राम वजन जा रहा है। 19% कम भार देता है, 19% कम भार देता है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़िएगा। 35% का लाभ कमाता है। दुकानदार से कहते, ग्राहक से कहता है भैया जी 35% का लाभ लूंगा, यानी मैं खरीद के लाया हूं इस सामान को 100 रुपए का और मैं आपको इसे बेचूंगा 135 रुपए में। मैं इसे 100 रुपए का खरीद के लाया हूं, मैं इसे बेचूंगा कितने में? मैं इसे बेचूंगा मेरे भाई 135 रुपए में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये वजन कम की वजह से प्रॉफिट था, ये कह के लिया था प्रॉफिट। दोनों को मिला के उसका निवल लाभ पूछा है, दोनों को मिला के प्रॉफिट कितना होगा? तो मेरे भाई जो चीजें कट सकती हैं काट दो, दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 9 से काटेंगे 9 बार कटेगा और 9 से काटेंगे मेरे भाई 15 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा। यानी 3 का सामान अगर आप 5 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा, और 200/3 का मतलब होता है 66.67%। 66.67%। बेटा देखो ना, ये 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है, 2/3। तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 मेरे भाई 66.67 आ जाएगा। अब डिवाइड करके देखिए 66.67 आ जाएगा। ठीक है, सारे बेटा 2 क्लास और लगेंगे अभी, है ना, 2 क्लास और लगेंगे। आगे भी बात समझ में?
ये लाभ जो है वो कह के लिया है 35% का, 100 का सामान 135 का बेचूंगा। और यहां जो लाभ हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का वो हुआ है वजन कम तोलने की वजह से। आप क्रॉस में चीजें काट सकते हैं, यहां की चीजें यहां, एक साइड की नहीं काट सकते आपस में, आप इधर की कोई सी भी चीज से इधर की कोई सी भी चीज काट सकते हैं। ठीक है, बड़े चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है। एक बेईमान व्यापारी मेरे भाई अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का प्रयोग करके बेचता है। फिर से वही कहानी, देना कितना चाहिए था उसे? देना चाहिए था ग्राहक को 100 ग्राम, लेकिन 12% कम देता है, यानी अपनी तरफ से 88 ग्राम वजन देता है। अपनी तरफ से 88 ग्राम वजन देता है मेरे भाई, और 10% का लाभ कमाता है। ठीक है जी, और 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ का मतलब है 10% के लाभ का मतलब है 100 की चीज को 10% के लाभ पर बेचने की बात करता है, यानी 110 रुपए में बेच रहा होता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोनों को मिला के टोटल लाभ बताइए कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटे 2 से काटेंगे 44 बार कटेगा, नहीं 11 से काटिए, 11 अट्ठे 88 होता है, 11 दहाई 110 होता है, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा। 4 की चीज अगर आप 5 में बेचोगे तो फायदा कितने का? 1 का। कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन में होने वाला प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा? इस क्वेश्चन में होने वाला प्रॉफिट 25% का हो जाएगा। 10% कह के लाभ लिया है, 10% कह के लाभ लिया है मेरे भाई, और 12% उसने कम वजन तोला है। ओवरऑल जो प्रॉफिट उसे हो जाएगा वो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 25% का मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें अक्सर हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा दिक्कत कर रहे होते हैं। आज के बाद जो है वो आप लोग दिक्कत नहीं करोगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है। मतलब जब वो सामान खरीदने जाता है आगे तब भी 6% की बेईमानी करता है, और जब वो आके सामान बेचता है तब भी 6% की बेईमानी करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब वो खरीदने गया तब भी 6% की बेईमानी करी, और जब वो खरीद के आया वापस से वो बेच रहा है सामान को तब भी 6% की बेईमानी कर रहा है। यानी दोनों जगह उस दुकानदार को फायदा हो रहा है। दोनों जगह उस दुकानदार को फायदा हो रहा है। खरीदते टाइम भी फायदा हो रहा है और बेचते टाइम भी मेरे भाई फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल उसका फायदा अगर पूछा जाता है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, प्यार से सुनिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में बैठाना कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। ध्यान से सुनिए। यहां आपने सीपी लिखा, यहां आपने एसपी लिखा। मेरे प्यारे दोस्त, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% का बेईमानी करता है। खरीदते समय जब बेईमानी कर रहा होगा तो 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब होता है 3/50। खरीदते समय जब बेईमानी कर रहा होगा तो 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब होता है 3/50। इसका मतलब क्या है? वो 50 रुपए की चीज को खरीद के लाता है, 50 रुपए की चीज को खरीद के लाता है, जिसे 3 रुपए के फायदे से 53 का बेचा जाएगा। वो 50 रुपए की चीज को खरीद के लाता है जिसे 3 रुपए के फायदे से 53 का बेचा जाएगा। ये खरीदते टाइम का मेरे प्यारे दोस्त क्या हो गया? खरीदते टाइम का ये घोटाला हो गया मेरे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल, आगे बताइए।
बेचते टाइम 6% की बेईमानी करता है, यानी बेचते टाइम उसे देना तो चाहिए था 50, देना तो चाहिए था 50, लेकिन देता 3 कम है। देता कितना है? 47 देता है। देना तो चाहिए था 50, लेकिन देता कितना है? देता 47 है। ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। मेरे भाई 6% का खरीदते समय घोटाला किया, यानी वो 50 का सामान ले आया जो वास्तव में 3 53 का था सामान था। वो 50 का सामान ले आया जो वास्तव में 3 ज्यादा यानी 53 का सामान था। वो 50 का खरीद लाया जो वास्तव में 53 का बिचेगा। अब बेचते समय अगर घोटाला कर रहा है, यानी देना तो चाहिए था उसे 50 का सामान, देना तो चाहिए था उसे 50 का सामान, लेकिन 3 कम का सामान दे रहा है, वो दे रहा है 47 का सामान मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने का सामान था? 47 का सामान था। बेचा कितने में है? 53 में बेचा है। फायदा कितने का? 6 का हो जाएगा। कितने पर फायदा? क्रय मूल्य पर फायदा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई 600 को 47 से डिवाइड कर दीजिए। 600 को 47 से डिवाइड कर दीजिए। 47 एकम 47 होगा। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा मेरे भाई। 5 में से 4 गया, 1 हो जाएगा। 47 दूनी 94 होता है मेरे प्यारे दोस्त। 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, यानी कि 12.77 का लाभ आ जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति खरीदते टाइम प्लस बेचते टाइम दोनों जगह घोटाला करे, खरीदते टाइम प्लस बेचते टाइम दोनों जगह घोटाला करे, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है। 50 उसकी एक्चुअल कीमत नहीं थी, 50 का वो खरीद के लाया है। 3 रुपए ज्यादा 53 के माल को मेरे भाई 53 के माल को कितने रुपए में खरीद के लाया है? 50 रुपए में खरीद लाया है। 50 रुपए में खरीद लाया है। लेकिन जब बेचते टाइम की बात हो रही है, तो मेरे भाई 50 का सामान उसे देना था, 3 कम दिया है, यानी उसने 47 कम वजन दिया है। उसने 47 वजन दिया है मेरे भाई। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 12.77 हो जाएगा। ठीक है जी, 12.77 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107। हाँ बिल्कुल, 100 से 106 भी ले सकते हैं, 100 से 94 भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन मत बनाइए, बिल्कुल भी बिल्कुल मत बनाइए। 100 का सामान ले आया जो जिसकी कीमत 106 थी। अब 100 का सामान देना था पर दिया है 94 का। यहां से देखेंगे अब भी रेशो 47-53 का ही आएगा। अब भी रेशो 47-53 का ही मेरे प्यारे दोस्त आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। अगर रुपीज में क्वेश्चन आ गया तो वहां सक्सेसिव लगा देना, वहां सक्सेसिव लगा देना मेरे भाई। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वो पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो करने का तरीका ये भी रहेगा मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बड़ा खतरनाक किस्म का दुकानदार है। कहता है भाई साहब जितने का सामान खरीद के लाया था उतने में ही आप लोगों को सामान दे दूंगा।
जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का ही सामान आपको दे दूंगा, यानी लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है मेरे भाई। लेकिन गलत वजन का उपयोग करके फिर भी वह 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। 11 सही 1/9% के लाभ का मतलब है कि 9 की चीज को 1 के फायदे से 10 की बेचता है, 9 की चीज को 1 के फायदे से 10 की बेचता है, 9 की चीज को 1 के फायदे से 10 की बेचता है, तभी तो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। क्वेश्चन ने कहा है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। यानी अगर ग्राहक को पता है कि 1000 ग्राम वजन देना है 1 = 100, तो उसके पास से कितना वजन जाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने वजन का उपयोग करता है, तो आप कह देंगे वो 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने वजन का प्रयोग करता है, 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसने कह दिया है कि दुकानदार, ग्राहक को लगे कि मुझे 1000 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन दुकानदार के पास से कितना वजन जा रहा है, कितना वजन जा रहा है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन जा रहा है वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू उसने दी हुई है 1000 ग्राम, लेकिन वो आपसे 9 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। यानी ग्राहक को लगेगा कि मेरे पास 1000 ग्राम आ रहा है, लेकिन वास्तव में दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, आप कहेंगे 900 ग्राम वजन जा रहा है। तो दुकानदार जो है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन यूज कर रहा है, तो आप कहेंगे 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। फटाफट से बताइए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा। बेईमान दुकानदार में इससे बाहर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। भैया 9 और 10 कहां से आया? बेटा जी मेरे 11 सही 1/9% का लाभ अगर कोई दुकानदार कमाता है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है। यानी कि वो 9 रुपए का सामान उसने खरीदा होगा और 10 रुपए का सामान उसने बेचा होगा, यहां से ये 9 और 10 आया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन बड़ा जरूर है, हाँ क्वेश्चन बड़ा जरूर है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, वसुधा ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया। दावा कर रही है वो, वसुधा कह रही है भाई साहब मेरा सामान का उत्पादन 100 रुपए का हुआ है, लेकिन मैं 18% ज्यादा पर बेचूंगी, मैं इस सामान को 118 पर बेचूंगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। लेकिन उसने तोलने के लिए एक ऐसे बाट का उपयोग किया जिस पर 1 किलो लिखा था। यानी दिखने में क्या था, ग्राहक को लग रहा था कि इस पर 1 किलो लिखा है, ये 1000 ग्राम का वजन है मेरे भाई, लेकिन वास्तव में इसका भार y ग्राम था। लेकिन वास्तव में इसका भार कितना था, y ग्राम था। यदि वसुधा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ यानी टोटल लाभ जो दिया हुआ है, टोटल लाभ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 33 सही 1/3%। क्या 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है? इन दोनों को मिला के जो लाभ दिया हुआ था वो 1/3 लाभ दिया था, यानी 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेचा जा रहा था। 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेचा जा रहा था फाइनली। तो उसने y का मान पूछा है, y का मान पूछा है। कैसे निकालते हैं मेरे भाई? देखो, ये तो कह के लाभ लिया है कि 100 रुपए का सामान 118 का बेचूंगी, 18% का लाभ चाहिए। दिखने में बाट 1000 ग्राम था, लेकिन उसकी जगह कितने बाट का वो इस्तेमाल करती है मुझे नहीं पता। इन दोनों की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो 33 सही 1/3% प्रॉफिट हुआ है, यानी 3 का सामान 4 का बेचा गया है। तो मेरे भाई इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों की, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मेरे प्यारे साथी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? पहले तो रेशो निकाल लो यहां से, पहले तो आप जो है वो रेशो निकाल लो यहां से। कैसे कर देंगे? आपसे पूछा है 3/4। मेरे प्यारे भाई ये 100 यहां आके डिवाइड में हो जाएगा,
इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100 गुणा वाई बराबर 3 है ना, 100 गुणा वाई बराबर 3 आता है ना, तो मैंने वाई की वैल्यू निकाली, क्या 3/100 आ गई। 118 गुणा 1000 बराबर 4 आएगा ना, 118 गुणा 1000 बराबर 4 आएगा ना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 118 गुणा 1000 डिवाइड में आ जाएगा, 118 गुणा 1000 डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई। ये आपके सामने y की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त यहां से करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। या आप एक काम करिए ना, एक काम कर लेते हैं, यहां से हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, 1000 ग्राम लिखा था लेकिन वास्तव में इसका भार y ग्राम था। यदि वसुधा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ इतना है मेरे प्यारे दोस्त, तो y का मान क्या है। हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम हो गया। अगर आप यहां से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक काम करिए क्रॉस ही डायरेक्ट कर लेते हैं, क्रॉस ही डायरेक्ट कर लेते हैं। यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे 4 लिख दिया मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो 118 की गुणा 3 में करूंगा कितना हो जाएगा, 354 हो जाएगा। और 100 की गुणा किस में करूंगा, 400 में करूंगा, कितना हो जाएगा, 100 की गुणा 4 में करूंगा 400 हो जाएगा मेरे भाई। हो गया। अगर 400 की वैल्यू 1000 दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2.5, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो 354 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे मेरे भाई ये पूछना चाह रहा है। 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 135 को 5 हासिल 13, 25 तिया 75, 75 और 13 88 हो जाएगा। एक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहां जो वजन तोला गया होगा वो 885 ग्राम वजन तोला गया होगा। बात को थोड़ी समझना, बात है क्या, देखना प्यार से समझना मेरे भाई। मैं एक दुकानदार हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे वसुधा को मानिए कि मैं एक वसुधा हूं। मैं एक सामान खरीद के लाया, मैंने क्या कहा, सामान को 18% लाभ पर बेचने का वादा किया। जो भी मेरे पास ग्राहक आता है मैं कहता हूं कि मैं सामान को 18% लाभ पर बेचूंगा, यानी 100 का सामान 118 पर बेचने की बात की है। ये बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या किया, मेरे पास एक वजन है, एक बाट है, मेरे पास एक बाट है मेरे प्यारे दोस्त। उस बाट का वजन दिखने में 1000 है, तो मैं उसकी जगह कितना वजन का इस्तेमाल करूं कि मुझे ओवरऑल 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। मुझे ओवरऑल 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप क्या कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं मेरे भाई, क्रॉस भी कर सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 100 का सामान है 118 में बेचने की बात कर रहा हूं। यहां 1000 ग्राम का इस्तेमाल किया है, 1000 ग्राम वजन दिखाया है, लेकिन नहीं पता कितने का इस्तेमाल किया है। दोनों की वजह से 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ, यानी 3 की चीज को 4 में बेचा गया है। आप ऐसे केस में क्या करेंगे, इसकी गुणा आपने इसमें की तो 354 यहां आ गया, इसकी गुणा आपने इसमें की तो 400 यहां आ गया। 400 की वैल्यू 1000 दी है तो 1 की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, तो 354 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके सामने आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे, यहीं से सेकंड मेथड से मैं आपको बता देता हूं, वो ज्यादा उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। ये प्यारे दोस्त सीपी आपने लिख लिया, ये एसपी आपने लिख लिया। सबसे पहले उसने 18% अधिक पर बेचने की बात की है, यानी 100 का सामान 118 में बेचने की बात की है, यानी कुल मिला के 50 का सामान है और उसने कितने में बेचने की बात की है, 59 में बेचने की बात की है। यहां वो 1000 ग्राम इस्तेमाल करती है, यहां नहीं पता कितना इस्तेमाल करती है, लेकिन दोनों की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 की चीज 4 में बेची जाती है। ऐसा ही तो बनेगा। अब बहुत आसान हो जाएगा, 50 की गुणा वाई में करिए, 50 की गुणा वाई में करिए, बहुत बढ़िया। 59 की गुणा 1000 में करिए, 59 की गुणा 1000 में करिए, और इन दोनों का रेशो किसके बराबर आएगा, इन दोनों का रेशो 3/4 के बराबर आ जाएगा। भाई इसकी गुणा इसमें करके ही तो यहां आया होगा, इसकी गुणा इसमें करके ही तो यहां आया होगा। जब इसकी गुणा इसमें करी और इसकी गुणा इसमें करी, दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, 3/4 ही तो आना चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से देखिए भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटा 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा,
5 तिया 15, 15 निम्मा 135 को 5 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 कितना हो जाएगा 885 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 885 हो जाएगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, दोनों का रेशो कितना आना चाहिए 3-4 आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो उसने 1000 ग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया होगा, आप कह देंगे 885 ग्राम का वजन का प्रयोग किया होगा। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है वो बेईमान दुकानदार का ही रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। छूट देता है मेरे भाई, छूट देता है। बेटा ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, ये यहां कर दिया ना क्वेश्चन, ये यहां कर दिया ना मेरे भाई क्वेश्चन, ज्यादा लंबा कहां है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए बात को समझिएगा मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। अच्छा, 12% की छूट का मतलब आप मुझे बता सकते हैं 12% की छूट का मतलब क्या होता है? 12% की छूट का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 12% की छूट का मतलब होता है, 12% की छूट का मतलब होता है 3/25। 12% की छूट का मतलब होता है 3/25, यानी 25 के सामान को 3 की छूट पर कितने का बेचने की बात करता है, वो कहता है 22 रुपए में बेच दूंगा, 22 रुपए में बेच दूंगा। भाई साहब, ये 25 का सामान मैं लेके आया था, आपको 12% की छूट दूंगा और मैं आपको 25 का सामान जो है, 25 का सामान जो है वो 22 रुपए में बेच दूंगा। ऐसी बात उसने ग्राहक से की है। मैं 25 का सामान लेके आया हूं, मैं 25 का सामान लेके आया हूं, आपको 12% की छूट पर यानी कि 22 रुपए में मैं इस सामान को बेच दूंगा। ग्राहक से उसने ये बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए किलो है और अंकित मूल्य 38 रुपए किलो है। यानी कि मेरे भाई चीनी को उसने खरीदा कितने में था, 30 रुपए किलो में खरीदा था। व्यक्ति को दिखने वाला रेट कितना है, 38 रुपए किलो है। व्यक्ति को दिखने वाला रेट कितना है मेरे भाई, व्यक्ति को दिखने वाला रेट जो है वो 38 रुपए है। बेटा छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, बिल्कुल ठीक है। या तो आप इस 38 का फिर 12% निकालो, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाओगे। थोड़ा सा ये सोचो कि मैं एक ग्राहक हूं, मैं सामान खरीदने गया, मैंने कहा कि भाई साहब ये सामान कितने का है, आपने कहा जी इस पर रेट जो है वो 25 रुपए डला हुआ है, 12% की मैं छूट दे दूंगा, आपको ये वस्तु 22 रुपए में मिल जाएगी। यानी मैं 25 रुपए के खरीद के लाया था, 3 रुपए की छूट पर मैं आपको इसे 22 रुपए में दे दूंगा। क्रय मूल्य क्या था उस सामान का, ये मैंने कहा है ना, ये दुकानदार की चर्चा की जाएगी, यहां पे ग्राहक की चर्चा की जाएगी। दुकानदार ने कहा कि, दुकानदार कह रहा है कि 30 का खरीद के लाया था, रेट कितना डाला है 38। व्यक्ति को ये दिखेगा या ये दिखेगा, आप कहेंगे अंकित मूल्य दिखेगा। तो ये अंकित मूल्य वाला जो है ये एसपी में लिख जाएगा और व्यक्ति जितने में खरीद के लाया है वो सीपी में दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुकानदार की तोल मशीन खराब है और जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वह 1 किलो भार बताती है। यानी ग्राहक को कितना दिखता है 1000 ग्राम, लेकिन वास्तविक भार गया कितना है 900 ग्राम गया है। तो वो कह रहा है दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए, दुनिया भर का लाभ प्रतिशत, दुनिया भर का लाभ प्रतिशत है मेरे भाई। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाइए, कट गई क्या? आपने कहा जी बिल्कुल कट गई। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 25 तिया 75, 9 तिया 27 हो गया, या फिर 25 निम्मा 225, 225 की गुणा 3 में करेंगे 675 आएगा। 225 की गुणा 3 में करेंगे 675 आएगा। अब आप देखिए 22 अट्ठे 176 को 6 हासिल 17, 22 तिया 66, 66 और 17 कितना होते हैं 83 होते हैं। कितने होते हैं 83 होते हैं बच्चे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मेरे भाई फायदा कितना हो गया। तो 6 में से 5 गया 1 हुआ, 13 में से 7 गया 6 हुआ और 7 में से 6 गया 161 का फायदा हो गया। ये फायदा किस पर हुआ? तो आपने कहा 675 पर हुआ। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपने कहा 25 चौका 100, 25 दूनी 50 होगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। क्या ये कटेगा? आपने कहा 4 एकम 4 होगा,
6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 664/27 हो जाएगा। 27 दूनी 54 होता है। कितना बचेगा? 10 बचेगा, 104 हो जाएगा। 27 तिया 100, 27 तिया 81 होता है। 23 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपको ऐसे क्वेश्चंस में केवल दो चीजों का यूज करना है, एक सीपी का यूज करना है, एक एसपी का यूज करना है। जो ग्राहक को दिख रहा है वो एसपी में लिखा जाएगा और जो दुकानदार के पास से जा रहा है वो सीपी में लिखा जाएगा। अगर दुकानदार 12% की छूट दे रहा है तो 12% का मतलब है 3/25, यानी 25 के सामान पर 3 रुपए की छूट दी होगी। तो दुकानदार ने 3 रुपए की छूट दी होगी, यानी ग्राहक से कहा होगा कि तू 22 रुपए के सामान को ले ले, मैं 25 रुपए का इस सामान को लेके आया था, मैं तुझे 3 रुपए की छूट दे रहा हूं, तू 25 रुपए के सामान को 22 रुपए में ले ले। ठीक है, दुकानदार खरीद के कितने लाया था? 30 रुपए, और मेरे भाई रेट कितना डाला है उस पर? 38 रुपए डाला है। वजन देना था 1000 ग्राम, दिया कितना है? 900 ग्राम। ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है मेरे भाई। एमपी इसमें नहीं आता है। मार्क्ड प्राइस का मतलब है जब हम जाते हैं, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में वो ये कहता है भाई साहब रेट देखना, इस पे 100 रुपए रेट डल रहा है यार, मैं तुम्हें 70 में दे रहा हूं, 30 रुपए का घाटा ही खा रहा हूं मैं। कभी वो ये कहता है कि मैं इसे 50 रुपए में खरीद के लाया था और मैंने इस पे 100 रुपए रेट डाल दिया है और मैं आपको इसे 70 में दे रहा हूं। कभी ऐसा कहता है? नहीं कहता ना। वो ग्राहक से क्या कहता है कि जो रेट डल रहा है ना, मैं उतने का खरीद के लाया हूं और तुझे मैं इसे 70 में दे रहा हूं, यानी मैं तुझे 25 रुपए के सामान को ना वो 3 रुपए की छूट पर यानी 22 का दे रहा हूं मेरे भाई। 25 के सामान को 3 की छूट पर 22 का दे रहा हूं मेरे भाई। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 38 रुपए उसने अंकित मूल्य दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इस पर 12% की छूट यानी 88% पर बेचने की वो बात करता है। फिर इस लाइन को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं थी। आप ये लिखते 30 रुपए का खरीदा है उसने सामान और अंकित मूल्य के 12% की छूट पर उसने बेचा है। 12% की छूट का मतलब 88% पर बेचा है। आप इस वैल्यू को निकाल के यहां लिख देते। 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है मेरे भाई। फिर इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन आंसर इतना ही आता, आंसर इतना ही आता। अगर आप यही करना चाह रहे हैं कि मैं अंकित मूल्य पर ही छूट दूंगा तो दे दो। अंकित मूल्य कितना है? 38 रुपए है। इस पर 12% की छूट का मतलब क्या है? सामान को 88% पर बेचा गया होगा, तो 38 का 88% निकाल दो, बस उसे यहां लिख दो। खरीदा 30 में था, बेचा इतने में है। देना 1000 ग्राम था, दिया 900 ग्राम है। वहां से लाभ प्रतिशत निकालोगे, वहां से भी आंसर इतना ही आएगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन में उलझू क्यों? मैं उलझू क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन में? हम सीपी और एसपी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है, तो फालतू बवाल है, ये तो केवल परेशान करने के लिए है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार 25% कम माप वाले 2 स्पून तुला का उपयोग करके अपना सामान बेचता है। 25% कम। यहां से आप क्या समझे? यहां से आप ये समझे कि देना तो चाहिए था 100, लेकिन 25% कम मापता है, यानी देता कितना है? तो आप कहेंगे देता 75 है। आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपए की सामान खरीद के लाया था, रेट कितना डाल देता है? 115। ग्राहक को तो 115 दिखेगा ना, ग्राहक को तो 115 दिखेगा ना, जो ग्राहक को दिखेगा वही तो यहां लिखना है। आगे बढ़ेंगे। यदि वह 10% की छूट देता है, भाई साहब ग्राहक को दी है 10% की छूट, ग्राहक से कहा होगा देख 10 का सामान है, 1 की छूट पर तुझे 9 का दे दूंगा, यही तो ग्राहक से कहा होगा। भाई साहब वो लाभ प्रतिशत, शुद्ध लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है। काटा पीटी मचाइए, 0 से 0, 5 से काटिए 15 बार,
5 से काटिए 23 बार, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 5 बार। 50 का सामान कितने में बेच देगा? 69 में। फायदा कितने का? 19 का। किस पर? 50 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 38% का फायदा। आप कह देंगे 38% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा मिसलेनियस स्टार्ट होगा। अगले 2 दिन जो है वो हम मिसलेनियस करेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होंगे। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कल जब क्लास में आओ तो 9 क्लासेस करके आना। मजा तब आएगा जब आप 9 क्लासेस करके आ चुके होंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।